रानी लक्ष्मीबाई सच में भारत की बेटी थी। उनका जन्म 1828 में मणिकर्णिका के रूप में हुआ था। आज हम उन्हें झांसी की बहादुर रानी के नाम से जानते हैं। छोटी सी उम्र से ही मणिकर्णिका का तेज साफ दिखता था। उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी सीखी। वो पैदाइशी नेता थीं, निडर और मजबूत। मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा से हुआ। वो रानी लक्ष्मीबाई बनी। झांसी के लोग अपनी नई रानी को बहुत प्यार करते थे। वो अपनी दयालुता और साहस के लिए जानी जाती थी, पर उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। महाराजा की मृत्यु से दुख छा गया। रानी लक्ष्मीबाई झांसी पर राज करने के लिए अकेली रह गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपना कब्जा बढ़ा रही थी। उन्हें झांसी में एक मौका दिखा। अंग्रेजों ने उनके गोद लिए हुए बेटे को असली उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। वो झांसी पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने रानी को अपना राज्य सौंपने का हुक्म दिया। रानी ने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने ऐलान किया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनकी बातें पूरे देश में गूंज उठी। ये बातें स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक नारा बन गई। रानी लक्ष्मीबाई अपनी प्रजा के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी झांसी के लिए लड़ने को तैयार थीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक चालाक नीति थी जिसे डॉक्ट्रिन ऑन फ्लैप्स कहा जाता था। अगर किसी भारतीय राजा की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के होती थी तो उसका राज्य अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता था। यह नीति दिन दहाड़े डकैती से कम नहीं थी। अंग्रेज इसका इस्तेमाल भारत में ज्यादा से ज्यादा जमीन हड़पने के लिए करते थे। झांसी की रानी अंग्रेजों के खेल को समझ गई। वो जानती थी कि उनके इरादे नेक नहीं हैं। उनकी दिलचस्पी बस अपना राज्य बढ़ाने और भारत की दौलत लूटने में थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। उन्होंने झांसी के किले की सुरक्षा बढ़ानी शुरू कर दी। रानी ने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित किया और अपनी प्रजा को इकट्ठा किया। वो पूरी ताकत से अंग्रेजों का विरोध करने के लिए दृढ़ थी। रानी लक्ष्मीबाई ने दूसरे राज्यों को संदेश भेजे। उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया। उनके साहस और दृढ़ता ने कई लोगों को प्रेरित किया। हर वर्ग के लोग उनके साथ आए। आम आदमी और औरतों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए। अब एक ऐसे युद्ध का समय आ गया था जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। अंग्रेजों ने एक विशाल सेना के साथ झांसी पर हमला किया। उन्हें लगा कि यह एक आसान जीत होगी। उन्होंने रानी के साहस और उनकी प्रजा के जुनून को कम आंका। रानी ने आगे से अपनी सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने बहादुरी से अंग्रेजों से लड़ाई की। वो एक कुशल योद्धा थीं। अपनी तलवार बड़ी ही निपुणता से चलाती थीं। उनके साहस ने उनके सैनिकों को जोर शोर से लड़ने के लिए प्रेरित किया। झांसी की लड़ाई लंबी और कठिन थी। रानी की सेना ने अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन अंग्रेजों के पास ज्यादा हथियार थे। आखिरकार उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। वो अपने छोटे बेटे को पीठ पर बांधकर किले से भाग निकली। वो रात भर घोड़े पर सवार होकर सुरक्षित स्थान पर पहुंची। झांसी के किले से रानी का बचना एक कहानी बन गया। वो किले की दीवार से कूद गई। उनके वफादार अंगरक्षक ने उनकी रक्षा की। उनका साहस और दृढ़ता दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बन गए। वो ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे और नाना साहेब जैसे दूसरे विद्रोही नेताओं के साथ सेना में शामिल हो गई। साथ मिलकर वो भारत की आजादी के लिए लड़ते रहे। रानी के साहस की कोई सीमा नहीं थी। वो बेजोड़ बहादुरी के साथ अपनी सेना का नेतृत्व युद्ध में करती रही। उन्होंने कोटा की सेराय के युद्ध में बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में शहीद हो गई। उनका निधन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। भले ही वो कम उम्र में चल बसी, पर उनकी कहानी अमर हो गई। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी इंसानी जज्बे की ताकत और अदम्य साहस का प्रमाण है। उन्हें साहस, देशभक्ति और स्वाभिमान की प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करती है। वो एक आदर्श है, पूरे भारत में युवा लड़कियों और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा। हम नवरात्रि के दौरान उनकी बहादुरी का जश्न मनाते हैं, एक ऐसा त्योहार जो देवी दुर्गा की शक्ति का सम्मान करता है। रानी लक्ष्मीबाई में दुर्गा का साहस था। वो हमेशा सही के लिए लड़ी, तब भी जब उनके खिलाफ सारी मुश्किलें थी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि मुसीबतों में भी हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।
हमें हमेशा आजादी और न्याय के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस मिस न करें। धन्यवाद।